आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जन्म और मृत्यु के प्रवास का संबंध जनसंख्या से है। जन्म और मृत्यु और प्रवास, इनके कारण क्या होता है? जनसंख्या में बदलाव होगा, जन्म होगा तो भी, मृत्यु होगा तो भी, या लोग स्थान बदलेंगे तो भी। इसी के कारण अभी आप लोग एक चुनाव आयोग एक काम करता है, SIR, यह किसका काम है? चुनाव आयोग का। SIR क्यों किया जाता है? पहचान के लिए कि कौन भारत का नागरिक है और कहां रहता है, कौन भारत का नागरिक है और कहां रहता है। इसको क्लियर SIR के माध्यम से कौन करेगा? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। स्थानांतरित कृषि, कृषि के पहले के तरीके थे जंगल को काटो खेती करो, 2-3 साल फिर आगे बढ़ जाओ, फिर जंगल काटो खेती करो आगे बढ़ जाओ। ये तरीका भारत में बंद करा दिया गया है, भारत में बंद करा दिया गया है। उसके बदले में उन किसानों को बोला गया है कि आप जंगल लगाइए, जंगल की रक्षा करिए, आपको जो खर्च आ रहा है खाने पीने रहने का वो सरकार वहन करेगी। अब भारत में स्थानांतरित कृषि बंद ही हो चुका है। और अन्य देशों में जैसे श्रीलंका में इसे चेन्ना, वेनेजुएला में मिल्पा, और भारत में पहले इसे झूम कहा जाता था। वो उसमें एक जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, और कालाहारी मरुस्थल में सबसे खतरनाक पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है ना, जो अफ्रीका के बोत्सवाना में है। लोहे को इस्पात बनाने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है ना, और लोहे को चमकदार बनाने के लिए निकल मिलाया जाता है ना, और लोहे को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है। ठीक। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जेट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा 2005 में की गई। इसके मतलब आप लोग समझते हैं, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र है जहां पर टैक्स में बहुत भारी मात्रा में सरकार द्वारा छूट दी जाती है उद्योगों को ना, और ये उद्योग बिना टैक्स के फलते फूलते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ बहुत सारी सुविधाओं को डेवलप अपने तरफ से करती है। वैसे इलाकों को किस नाम से हम जानेंगे? जहां सरकारी सब्सिडी अनुदान सर्वाधिक हो, वैसे इलाकों को हम लोग SEZ, सेज, यानी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और एक और इसी तरह का आएगा बाबू, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात केंद्र। एक निर्यात बनाओ और भारत में नहीं बिकेगा, भारत से बाहर बिकेगा ना, तुम भारत में सिर्फ बनाओ और बना के फिर बाहर भेजो, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन। ये आर्थिक क्षेत्र है। कैसा है? आर्थिक। बनाओ लेकिन बेचो कहां? भारत से बाहर। कलयुग का प्रारंभ राजा परीक्षित के जन्म से माना गया है ना। विश्व जनसंख्या को 5 से 6 बिलियन होने में 30 वर्ष लगा था, 30 वर्ष, यानी 5 अरब से 6 अरब होने में। मिश्रित कृषि जो होती है वो अति विकसित देशों में होती है, अति विकसित इलाकों में। जहां बहुत कम लोग हैं वो मिश्रित कृषि करेगा, एक बार गेहूं बो दिया तो फिर 2-3 साल के बाद उसका मनो करेगा, बहुत है। जहां 1-2 बीघा खेत है तो क्या करेगा? गेहूं बोएगा, धान बोएगा, वहीं गाय पाल लेगा, सुअर पाल लेगा, मुर्गी पाल लेगा, साथ में बागवानी कर लेगा, फुलवारी कर लेगा, तालाब खान के मछली डाल लेगा, यानी तरह तरह के साधन विकसित करेगा। आमदनी के स्रोत ये विकसित करते हैं कहां? जहां जनसंख्या का अधिक दबाव हो। अति विकसित इलाकों में ऐसी कृषि की जाती है ना। शहरों में जो कृषि हो रही है वो मुख्य रूप से पॉली हाउस में हो रही है। कैसी हो रही है? पॉली हाउस में। दुनिया में सर्वाधिक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव ना, भारत में कहां है? और सहकारी आंदोलन का प्रारंभ 1904 में, 1904 में। सैलरी एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है नमक। यूरोप के लोग पहले नमक से लेन देन करते थे, नमक से लेन देन, यानी पैसे की जगह पर किसका प्रयोग करते थे? नमक का। वहीं से यह सैलरी शब्द आया है।